भागलपुर शहर को ट्रैफिक जाम से मुक्त कराने के उद्देश्य से कोयला डिपो की जगह रिक्साडी में नए बस स्टैंड की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन वर्तमान में यहां बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। भीषण गर्मी के इस मौसम में बस स्टैंड परिसर धूल से भरा हुआ है और यहां न तो पीने के पानी की समुचित व्यवस्था है और न ही सुलभ शौचालय की सुविधा, जिससे बिहार, झारखंड और बंगाल जाने वाले यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही टिकट काउंटरों के अक्सर बंद रहने के कारण दूर दराज के लोगों को टिकट लेने में भी कठिनाई हो रही है। स्थानीय नागरिकों और यात्रियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि इस नए बस स्टैंड पर अविलंब आवश्यक सुविधाएं बहाल की जाए ताकि जाम से मिली राहत सुविधाओं के अभाव में दुश्वारी न बने। इसमें कठिनाई बहुत अधिक है। अब कब घर पहुंचेंगे पता नहीं है, इसलिए जो है ना इसको जैसे सीट व्यवस्था जो है तो अच्छा व्यवस्था है, यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। गर्मी के दिन में पीने का पानी वगैरह पानी भी नहीं है, कहाँ रहेंगे, कहाँ बैठेंगे। लोग कैसे यात्रा कर रहे हैं? बहुत कठिनाई है, क्या करेंगे। अब जैसे कठिनाई है उसी अनुरूप चलना है। हम लोग दिक्कत तो हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत कठिनाई। यहाँ से बंगाल और झारखंड के लिए भी हाँ व्यवस्था है, लेकिन कहाँ है। जो देखिए आधा घंटा बैठे हुए हैं, कोई गाड़ी नहीं। दिक्कत तो आ गई, बहुत आ गई। कहाँ जाना है आपको? पूर्णिया जाना है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की विजयोत्सव पर आज भागलपुर की सड़कों से लेकर टाउन हॉल तक शौर्य और स्वाभिमान का अद्भुत नजारा देखने को मिला। वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद के बैनर तले आयोजित इस भव्य समारोह में भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष व पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह और जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने शिरकत की। मुख्य वक्ता बृजभूषण शरण सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हम राम, कृष्ण, बुद्ध और जैन की वंशज है, जिनका मूल धर्म समाज को जोड़ना है। उन्होंने राजपूतों पर लगने वाले शोषण के आरोपों का आंकड़ों के साथ जवाब देते हुए कहा कि आजादी के समय राजपूतों के पास 108 रियासतें थी, जबकि अन्य वर्गों के पास भी बड़ी संख्या में रियासतें थी, फिर भी केवल एक समाज को निशाना बनाया जाता है। उन्होंने दलित और ओबीसी समाज को संबोधित करते हुए कहा, आपका असली विरोधी हम नहीं बल्कि आपकी बिरादरी के वे लोग हैं जो शीर्ष पर बैठकर आपका हक मार रहे हैं और अपने बच्चों को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। उन्होंने इतिहासकारों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि हमें बिना खड़ग, बिना ढाल की आजादी पढ़ाई गई, जबकि कुंवर सिंह, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद जैसे वीरों ने यातनाएं सही और बलिदान दिया। पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में जो अदम्य साहस दिखाया वह पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपील किया कि ऐसे महान योद्धाओं को जाति की सीमाओं में न बांधा जाए। उन्होंने पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत को संजोने पर जोर दिया। अध्यक्षीय संबोधन में डॉक्टर संजय सिंह ने कुंवर सिंह के उस ऐतिहासिक प्रसंग को याद किया जब उन्होंने गंगा पार करते समय अपने हाथ काटकर मां गंगा को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि कुंवर सिंह केवल योद्धा नहीं बल्कि गरीब और किसानों के सच्चे हितैषी थे। कार्यक्रम को वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हरवंश मणि सिंह, भाजपा नेत्री डॉक्टर प्रीति शेखर, बांका भागलपुर कोऑपरेटिव अध्यक्ष जितेंद्र सिंह, सवर्ण आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह, करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह, डॉक्टर अजय कुमार सिंह, श्वेता सिंह ने भी संबोधित किया। डॉक्टर आर के सिन्हा, रंजीत सिंह, राजकिशोर सिंह, इंजीनियर अंशु सिंह, प्रदीप सिंह, रंजन सिंह, रजनीश रंजन मौके पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा व धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर राजीव सिंह ने किया। इस दौरान मंच पर राजेश सिंह, नितेश सिंह, डॉक्टर रोशन सिंह, रजनीश सिंह, पिंटू सिंह, अंकित सिंह, कुणाल सिंह, राहुल तोमर, राहुल चौहान, ठाकुर मोहित सिंह, साकेत तोमर, गोल्डन तोमर, आशुतोष तोमर, रोहित कछवाहा, ठाकुर मोहित सिंह, रुपेश राठौर, रोशन कुमार सिंह, सुशील सिंह, राजू सिंह, पंकज, मनीष सिंह, रॉबिन सिंह, उत्तम सिंह, हीरा सिंह, अनमोल सिंह, सत्यप्रकाश, सौरभ, कुंदन, रोनित, विकास, आदित्य, पिंटू सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का अंगवस्त्र पुष्पगुच्छ से स्वागत किया। कार्यक्रम का आगाज हवाई अड्डे से भव्य स्वागत के साथ हुआ। 0 माइल स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद सैकड़ों की संख्या में बाइक, घोड़े, रथ और बैंड बाजे के साथ विशाल शोभा यात्रा टाउन हॉल पहुंची। जय भवानी और वीर कुंवर सिंह अमर रहे के गगनभेदी नारों से शहर गूंज उठा। टाउन हॉल में अतिथियों को वीर कुंवर सिंह की अश्वारोही प्रतिमा और तलवार भेंट कर सम्मानित किया गया। ये जो बात हम यहाँ बोल रहे हैं गोंडा में सुना जा रहा है, जो बात हम बोल रहे हैं लखनऊ में सुना जा रहा है, तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहता हूँ। मैंने वहां पर एक सवाल उठाया
कि 75 साल से दलित समाज और ओबीसी ये दलित समाज और क्या कहते हैं जनजाति आदिवासी समाज को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है। 75 साल से इनके लिए अलग निर्वाचन का क्षेत्र है। हम उसका विरोध न आज कर रहे हैं न आगे करेंगे। हम उसका विरोध न आज कर रहे हैं न आगे करेंगे, लेकिन इतना जरूर पूछना चाहेंगे, इस बात की समीक्षा तो होनी ही चाहिए कि 75 वर्ष में कितने परिवारों का उत्थान हुआ है, कितने लोगों को उत्थान हुआ है। गिनोगे तो चंद परिवार केवल निकल करके आएंगे। ये सवाल उठाना क्या गलत है? मैंने एक सवाल में बोला, आप आरक्षण जैसे विश्वनाथ प्रताप जी की सरकार थी, कौन सा आयोग बोलते हैं वो? मंडल आयोग का। हमारे कुछ लोगों ने विरोध किया, वो विरोध गलत था, लेकिन जिस तरीके से आया इसलिए विरोध हुआ। वो आरक्षण का विरोध नहीं था, लेकिन जिस तरीके से आरक्षण को लाया गया उसका विरोध था, लेकिन समय के साथ शांत हो गया। हम आरक्षण का विरोध नहीं करते, और इसलिए मैंने बोला कि हम आरक्षण का विरोध 100 साल तक नहीं करेंगे, 75 साल छोड़ दो 100 साल तक नहीं करेंगे, लेकिन एक सवाल जरूर पूछेंगे। वैसे तो बहुत जातियां हैं, एक कोई कमीशन बना है, हुकुम सिंह की रिपोर्ट है, एक कोई कमीशन बना है जिसमें ओबीसी की 2600 जातियां हैं, वैसे कुल मिलाकर के 3000 जातियां हैं। तो एक सवाल तो हम जरूर पूछेंगे कि 75 साल के अंदर किसका भला हुआ? क्या गांव के गरीब का भला हुआ? गांव में जो गरीब बैठा उसका भला हुआ? मैं जात सहित नाम नहीं लेना चाहता हूं, और इसलिए मैंने कहा कि जिनका भला होना चाहिए था उनका भला नहीं हुआ। आप हमें यानी सवर्णों को आरक्षण मत दीजिए। हम रिक्शा चलाने लगे, हम मजदूरी करने लगे, हम सब्जी मंडी में काम करने लगे और करेंगे। हम इसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन जो गांव का वास्तविक पिछड़ा समाज है, जो वास्तविक दलित समाज है, जो वास्तविक अति पिछड़ा समाज है, उनके नौजवानों से कहना चाहता हूं, 75 साल में आपका जितना फायदा हुआ हो हम देख करके देख लेना, क्योंकि जितनी नौकरियां हैं, जितना अवसर है, उतने आपके लोग वहां पहुंच चुके हैं। जितना अवसर है, जितनी नौकरियां हैं, आपके लोग वहां पहुंच चुके हैं। अरबपति हो गए, खरबपति हो गए, आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, अपनी पोजीशन छोड़ने को तैयार नहीं है। तो अगर हम ये बात कह रहे हैं तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है? हम तो आपकी बात कर रहे हैं, और आपकी बात केवल हम आज नहीं कर रहे हैं। इतिहास इस बात का साक्षी है, जब जब हो धर्म की हानि, बारह असुर महाभिमानी, तब तब हमने तलवार उठाने का काम किया है, तब तब हमने लड़ने का काम किया है, और अपने लोगों से भी लड़ने का काम किया है। भाइयों, समय कम है। ब्राह्मणों की रियासत थी, 60 रियासत मुसलमानों की थी, 200 रियासत ओबीसी और दलित समाज की थी, और 108 रियासत हमारी थी। केवल हम ही ने इनका शोषण कर दिया और किसी ने इनका शोषण नहीं। कबीरदास की उल्टी बानी बरसे का फल लीजिए। 208 वालों ने कुछ नहीं किया, केवल 16 वालों ने 108 वालों ने
सब कुछ कर दिया, 60 वालों ने भी कुछ नहीं किया, केवल हमने इनका शोषण कर दिया। भाइयों, किसी दिन बात इनके समझ में आएगी, लेकिन मैं दलित समाज, ओबीसी समाज के जो गांव में बैठे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, आज आपको हमारी बात बुरा नहीं लगनी चाहिए। हम आज आपकी बात कर रहे हैं। अगर आज आपने हमारी बात को नहीं समझा तो एक गीत गुनगुनाते रहिएगा, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। अगर ये बात आज तुम्हारी समझ में नहीं आया तो विभूषण सिंह कहता है कि चलते जाते जल्दी समझ लो, नहीं कहीं देर ना हो जाए। हम तुम्हारे विरोधी नहीं है, तुम्हारे विरोधी वो लोग हैं जो तुम्हारे समाज के हैं और काम पर बैठे हैं, जिनकी संख्या केवल 1% है, 99% का हक मार करके बैठे हैं। वो अपनी पोजीशन बदलने के लिए तैयार नहीं है। धनंजय सिंह तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये समाज तुम्हारा दुश्मन नहीं है। आज के तारीख में तुम्हारा कंपटीशन है तो उनसे है, क्योंकि जितना अवसर है उतना वो पहुंच चुके हैं। उनके बेटे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, दूध में बोर्नवीटा मिला करके पढ़ते हैं। आपका बच्चा सूखी रोटी भी ठीक से नहीं पा रहा है। मुकाबला हमारा तुम्हारा नहीं है। हम तो रिक्शा चलाने लगे, हम तो ठेला चलाने लगे, हम तो गौशाला में काम करने लगे। तुम्हारा मुकाबला तुम्हारे बोर्नवीटा वाले से है, हमसे नहीं है। इसलिए हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, मेरी आवाज सब जगह पहुंचती है। कुछ लोग आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन फिर कहना चाहता हूँ, जल्दी समझ जाओ, नहीं तो कहीं देर न हो जाए। अभी वीर कुंवर सिंह जी के विषय में तमाम लोगों ने अपना उद्बोधन दिया, और मुझे नहीं लगता यहाँ किसी को ऐसा है जो इस वीर कथा को लोगों को नहीं मालूम होगा। सभी को जानकारी होगी इस बात की। देखिए, लड़ाइयाँ जब भी होती हैं तो व्यवस्था और सत्ता के खिलाफ होती हैं। चूंकि बात कर्ण की प्रारंभ हुई तो उस समय की जो सबसे शक्तिशाली सत्ता थी उसको चुनौती देने का काम अंगराज कर्ण ने किया था। क्षत्रिय कुल में जरूर पैदा हुए हो, लेकिन पले थे एक सामान्य परिवार से, और उस समय की उन्होंने अपनी माता, जो कि दिनकर जी की भूमि है, उनकी रचि में उनकी कुंती और कर्ण संवाद आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको सब चीजें मिल जाएंगी। उन्होंने कहा कि किसी की वीरता किसी के कोप से पैदा होने से नहीं, रणभूमि में तय होती है। और उस कौशल से उन्होंने आंध्र प्रदेश को हासिल किया और उसने हस्तिनापुर की सत्ता को चुनौती दी थी। और उसके बाद दूसरी हुकूमत, जब ब्रिटिश हुकूमत पूरी दुनिया में कहा जाता था कि सन नेवर सेट इन ब्रिटिश एम्पायर, उस समय तिलका मांझी एक सामान्य परिवार से निकलकर इस देश में पहला सशक्त विद्रोह जो हुआ अंग्रेजों के खिलाफ, वो तिलका मांझी ने किया था। और लगातार 12-13 वर्षों तक उनके खिलाफ संघर्ष करते रहे और अंग्रेजों की यहाँ पर आने नहीं देने तक वो जीवित रहे। तभी बातें केवल वीर कुंवर सिंह जी को लेकर क्षत्रियों पे चल रही थी, लेकिन मैं ये कहूंगा आप लोगों से, एक आग्रह है, जो लोग राष्ट्र की विभूति होते हैं उन्हें जातियों में हम न बांधें। गर्व करें हमारे कुल में पैदा हुए हैं, लेकिन वो मातृभूमि के लिए उनकी सेना में तमाम आदिवासी, दलित, पिछड़े सब लोग, सवर्ण सभी लोगों ने लड़ा। जब पटना में विद्रोह हुआ तो सेना में यहाँ से कोई देने और उनको नेतृत्व देने वाला नहीं था, तो वीर कुंवर सिंह को नेतृत्व देने के लिए तमाम उस हर वर्ग के लोग उसमें उपस्थित थे। और 1857 का जो रिवोल्ट हुआ उसमें तमाम लड़ाइयां सब लोगों ने लड़ा। रानी की झांसी लड़ी, मंगल पांडे जी भी रहे, तमाम जगहों पे जेकब हजरत महल ने भी लड़ा, तमाम हर जगहों पे लड़े गए। लेकिन जो सबसे लंबी लड़ाई लड़ी, लगातार लगभग 1 वर्षों तक अंग्रेजों को चुनौती देते रहे वीर कुंवर सिंह जी। सोचिए, एक सामान्य परिवार से निकलकर एक जागीरदार थे, और इतनी और उस अवस्था में उस जज्बे को, लोग कहते, कहानियां उनकी चलती है कि उन्होंने एक हाथ काट दिया था गोली लगने की वजह से। कुछ लोगों का कहना है कि गोली लगने की वजह से बुलेट से हाथ सड़ जाता है, इसलिए हाथ काट लिया गया। लेकिन मेरे नजरिए में वो एक हाथ नहीं कटा था, उन्होंने एक अपना जज्बा दिखाया था। एक हाथ काटकर लाखों हाथ भारत माता की सेवा के लिए तैयार कर दिया था। वो एक हाथ सिर्फ नहीं कटा था, तमाम लोग उसी जज्बे के साथ आगे बढ़े और अपने सर में फांसी का फंदा भी चुमा उन लोगों ने।
वीर कुंवर सिंह जी अगर वो सेक्रीफाइस नहीं किए होते, अगर वो त्याग नहीं किए होते, तो मैं कह रहा हूं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक, सुखदेव, राजगुरु जैसे लोग फांसी के फंदे को हंसता हुआ न चूमते। ये जज्बात वीर कुंवर सिंह जी ने पैदा किया और देश 100 वर्षों के अंदर ये देश आजाद हुआ। लग नहीं रहा था कभी हम देश अंग्रेजों को यहाँ से भगा पाएंगे। वो लड़ाई भी व्यवस्था के खिलाफ थी। तमाम इतिहासकार अलग अलग चीजें लिखते हैं सांसद जी उनके विषय में। कुछ लोगों ने कहा कि कर इतना उनके ऊपर चढ़ गया था। तमाम इतिहासकार अपने तरीके से लिखते हैं, लेकिन मैं उस जज्बे को सलाम करता हूँ। 80 वर्ष की उम्र जब कब्र में पैर रखने की होती है तो तलवार उठाकर अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थे वीर कुंवर सिंह जी। और निश्चित रूप से हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम जिले, बलिया, आजमगढ़, अतरौलिया में युद्ध लड़ा उन्होंने। हम अतरौलिया अक्सर हम लोग जाया करते हैं, बड़ा आदर और सम्मान है। अंग्रेजों से छीन ली गई थी छावनी, अंग्रेजों की छावनी थी आजमगढ़, उसे उन्होंने छीन लिया। गाजीपुर में छीना, बनारस में भी युद्ध लड़ी। आप सोचिए कितनी सीमित संसाधनों में जब आरा पे कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने, घूम के पूरे पूर्वांचल में उन्होंने 1 वर्षों तक लगातार चुनौती देते रहे उस बड़ी हुकूमत। तो संघर्ष करना ही होगा, और इस संघर्ष में वही आगे बढ़ता है जो सबसे अधिक सक्षम, सजग और परिश्रमी होता है। इतिहास साक्षी है, जो समाज संघर्ष करना छोड़ देता है वो कमजोर पड़ जाता है और अंततः विलुप्त हो जाता है। लेकिन राजपूत समाज ऐसा नहीं है। हमारे रक्त में साहस है, हमारे संस्कारों में शौर्य है और हमारे अस्तित्व में स्वाभिमान है। हमारे पूर्वजों ने इस देश की रक्षा की, संघर्ष किया और गौरवशाली परंपरा का निर्माण कराया। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस विरासत को आगे बढ़ाएं। वीर कुंवर सिंह सामाजिक परिषद पिछले 50 वर्षों से निरंतर ऐसे आयोजनों का आयोजन करता है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं भी पिछले 25 वर्षों से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। सन 2012 में हमने 4 दिवसीय भव्य विजयोत्सव मनाया था, जिसकी चर्चा आज भी होती है। उस समय भी वर्षों पुरानी मांग थी कि वीर कुंवर सिंह जी की अश्वारोही प्रतिमा लगे, जो 2015 में साकार हुआ। आज 0 माइल वीर कुंवर सिंह चौक पर स्थापित प्रतिमा हमारे गौरव का प्रतीक बन चुकी है। मैं परिषद, मूर्ति निर्माण समिति तथा विजयोत्सव समिति के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं गर्व से कहना चाहता हूँ, हमारे बीच न तो मतभेद है और न मनभेद है। इसी एकता की ताकत से हम ऐसे भव्य आयोजन करने में सक्षम हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और कार्यक्रम की सफल एवं गरिमामय पूर्णता की कामना करता हूं। बहुत बहुत 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती के अवसर पर आज सिल्क सिटी भागलपुर पूरी तरह शौर्य के रंग में सराबोर नजर आई। चिलचिलाती गर्मी और तपती धूप भी लोगों के उत्साह को कम नहीं कर सकी। हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर उस वीर सपूत को याद किया, जिसने अपनी उम्र की परवाह किए बिना अंग्रेजों की चूलें हिला दी थी। विजयोत्सव की शुरुआत शहर के 0 माइल चौक पर स्थित बाबू वीर कुंवर सिंह की भव्य प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ हुई। यहाँ क्षत्रिय समाज के प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान जय भवानी और बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे के गगनभेदी नारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। माल्यार्पण के पश्चात 0 माइल से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा तिलका मांझी, मनाली चौक और आदमपुर चौक होते हुए टाउन हॉल पहुंची। शोभा यात्रा में सैकड़ों युवा पारंपरिक वेशभूषा, साफा और हाथों में झंडे लिए नजर आए। शहर के विभिन्न चौराहों पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का भव्य स्वागत किया। बच्चों और युवाओं का जोश देखते ही बन रहा था। समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि बाबू वीर कुंवर सिंह का अदम्य साहस और बलिदान आज भी युवाओं के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने 80 वर्ष की आयु में जिस तरह मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध लड़ा, यह विश्व इतिहास में अद्वितीय है। तपती दोपहर के बावजूद इस भव्य आयोजन ने यह साबित कर दिया कि भागलपुर की मिट्टी में आज भी अपने नायकों के प्रति सम्मान और देशभक्ति का जज्बा अटूट है। आज वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव समारोह में एक भव्य शोभा यात्रा भागलपुर अंग की धरती पे हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के जाने माने राजपूत समाज के सिरमौर बाबू भूषण शरण सिंह जी, जौनपुर से पूर्व सांसद
धनंजय सिंह जी, इनका आना एक बहुत मायने रखता है, बहुत महत्व रखता है। हम लोग और वीर कुंवर सिंह की जो कुर्बानी है जो सर्वविदित है, लेकिन और भी इनको जो लोग नहीं जानते हैं उनको जानना चाहिए कि उनकी जो कुर्बानी है, ऐसी कुर्बानी विश्व में नहीं देखी गई है। 80 साल के योद्धा अंग्रेजों से लड़े और लड़ते ही रहे और शहीद हुए। तो ये जज्बा जो है, ये प्रेरणा आज के युवा को मिलना चाहिए। देशभक्ति के प्रति उनका जो एक जज्बा होना चाहिए वो जरूरी है। तो इस तरह के कार्यक्रम को सरकार भी समर्थित करती है। आज वीर कुंवर सिंह के चलते सरकारी छुट्टी भी है और सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। तो हमारा जो समाज है, चूँकि हमारे समाज से थे तो हम लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लेते हैं, बल्कि और भी समाज से लोग इसमें जुड़ते हैं और एक ये भव्य कार्यक्रम होता है, एक संदेश जाता है लोगों में देशभक्ति के लिए। 1857 के ये योद्धा हैं और इस योद्धा का जो बलिदान देश के प्रति समर्पण है, आज समर्पण जो हम भूलते जा रहे हैं, इनके याद करके विजयोत्सव के रूप में हम मना करके सारे समाज को एक संदेश देना चाहते हैं कि त्याग और बलिदान जिस तरह वीर कुंवर सिंह ने किया, आप भी अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके, परिवार से ऊपर उठ करके कुछ ऐसा करिए जो कि जुगों जुगों तक याद करता रहे। और वीर कुंवर सिंह जिस तरह 80 वर्ष में भी इन्होंने अपने बलिदान हाथ काट करके दिया, आप किसी भी तरह कुछ भी अपने त्याग करके दीजिएगा तो आपको पुरखों तक याद किया जाएगा। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर राजीव सिंह। आज बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती है और ये जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। पूरे अंग क्षेत्र के सभी लोग आ रहे हैं और यहाँ यूपी के भी कई गणमान्य व्यक्ति आ रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह और धनंजय सिंह जी आ रहे हैं, प्लस तमाम स्थानीय लोग हैं। उनकी जो ख्याति है बाबू वीर कुंवर सिंह, वो 80 वर्ष में जिस तरह का उन्होंने कारवा दिखाया, जिस तरह का करिश्मा दिखाया, वो याद करने लायक है, जोश भरने लायक है कि आदमी कभी बूढ़ा नहीं हो सकता है यदि उसका दिल जवान हो, दिल में जज्बा हो, तो कोई भी उम्र जो है काफी है। कोई भी उम्र में कोई भी युद्ध लड़ा जा सकता है, चाहे वो जीवन का युद्ध हो या मैदान का युद्ध हो। आज ये झांकी निकाली जा रही है उनके जयंती पर और ये जो शोभा यात्रा है वो निकल रही है और धूमधाम से ढोल बजाए नारे के साथ। तो आइए इस ऐसे तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको नमन करते हैं हम लोग, जिन्होंने स्वतंत्रता में हम लोगों को स्वतंत्रता दिलाई। तो आज का दिन बहुत शुभ है और तमाम लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप अभी भी आइए, टाउन हॉल में आइए और उनका जो जीवन पर जो चर्चा है उसमें भाग लीजिए। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाने खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है इनकलाब। संदेश ये है कि इस बार की जो शोभा यात्रा है बहुत भव्य हो रहा है, क्योंकि हमारे ब्रजभूषण शरण सिंह जी आ रहे हैं और क्षत्रिय एकता और क्षत्रिय शौर्य को देखने का इस बार मौका मिलेगा। काफी जोश है युवा वर्गों में और सब लोग काफी जोश के साथ इस बार हम लोग सभी मिल करके अपना विजयोत्सव मना रहे हैं बाबू वीर कुंवर सिंह जी का। किस तरह का याद कर रहे हैं? याद इनको करते हैं लोग, जिस उम्र में रिटायर करता है उस उम्र उन्होंने हथियार उठाया और हथियार उठा के ये संदेश दिया कि रिटायरमेंट का कोई उम्र नहीं होता है। आदमी जब चाहे जिस समय चाहे वो देश की रक्षा के लिए तत्परता से आगे बढ़ सकता है। जय जय भवानी। अक्षय तृतीया यानी वो शुभ अवसर जब घर आती है कभी न खत्म होने वाली सुख और समृद्धि। और इस पावन पर्व की खुशियों को दोगुना करने आपके शहर भागलपुर में आ गया है कल्याण ज्वेलर्स। इस अक्षय तृतीया अपने परिवार के लिए चुने 100% BIS हॉलमार्क वाले शुद्ध सोने और शानदार हीरों के हमारे बेहतरीन डिजाइन्स, पारदर्शिता के वादे और अक्षय तृतीया के विशेष ऑफर्स के साथ आपकी हर खरीदारी बनेगी शुभ। सोने की ज्वेलरी की मेकिंग पर फ्लैट 30% का डिस्काउंट और डायमंड की मेकिंग पर फ्लैट 50% की भारी छूट दी जा रही है। तो इस अक्षय तृतीया आइए कल्याण ज्वेलर्स। हमारा पता है तिलका मांझी चौक, भागलपुर। कल्याण ज्वेलर्स, विश्वास जो पीढ़ियों तक चले। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल
ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नया मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।